कि जर्नल एंट्री अगर आपको करना है तो इसके लिए अकाउंट्स में 4 चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सपेंस है। हम सभी जानते हैं एक्सपेंस को हम लोग खर्चा कहते हैं। आप ये सोचो कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि बिना खर्चे की चल सकती है? आप कहोगे नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ दिया हुआ जैसे कि सैलरी, हमें स्टाफ को रखना है तो उसे सैलरी देना होगा। अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए मजदूर को हायर करना होगा तो उसे मजदूरी देना होगा। और बिजली का बिल, भैया इसके बिना तो आपकी कंपनी चल नहीं सकती। उसके बाद टेलीफोन का भी बिल आपका आएगा। स्टाफ के ऊपर हम कुछ खर्चा करेंगे, भाड़ा वगैरह देंगे, ट्रैवल करेंगे, किराया देंगे। बैंक भी हमसे कुछ सर्विस का फ़ी लेती है जिसे हम लोग बैंक चार्जेस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल दिया है कि कंपनी में इस तरह के मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको पहचानना होता है, ना करके पूरा एक्सपेंस का लिस्ट गूगल से निकाल के आपको उसे रट्टा मारना होता नहीं। किसी भी कंपनी में आपको पहचानना होता, हाँ भाई ये एक्सपेंस है, राइट। उसके बाद जो दूसरा आपका होता है इनकम। अब अगर कंपनी में सिर्फ खर्चा ही हो, इनकम अगर ना हो तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा और कंपनी आपकी डूब जाएगी, राइट। तो दुकान भाई सब आपका बंद हो जाएगा। तो इनकम का भी होना ज़रूरी है। तो ये आपको पहचानना होगा कि कंपनी में कौन कौन सा इनकम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर कोई व्यापारी है, यानी कि जो ट्रेडर है, माल खरीदता है और माल बना के बेचता है, तो उसके लिए सेल क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडर के लिए, राइट। अब जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं जो कि सर्विस देने का काम करते हैं, तो ट्यूशन फी रिसीव्ड हमारे जैसे के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका वो सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट में याद रखिएगा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला तो ये भी इनकम एक तरह का हो गया। अगर हमने मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उससे जो भी हमें लाभ होगा, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो या लाभांश के रूप में हो, तो वो भी क्या हो गया? एक तरीके से हमारा इनकम ही हो गया। हमें कोई डिस्काउंट दे दे, ये भी इनकम। रेंट हमारा है, उससे कमाई होती है, तो ये भी इनकम। तो इस तरीके से हमें क्या पहचानना है? हाँ भाई पहचान गए कि ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है एसेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में संपत्ति कहते हैं। आप देखे होंगे कंपनी में बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑफ कोर्स जैसे कि कैश, ये तो हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है। बैंक बैलेंस है, ये भी संपत्ति है। कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीन, प्लांट, मोटर कार, व्हीकल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर अगर किसी कंपनी का है तो वो क्या है? कंपनी का संपत्ति है। और लास्ट आपका होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का माने होता है कर्जा, जिसे कि हमें आज न कल वापस करना है। अब देखिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से कर्जा चढ़ जाता है या कर्जा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। उसी तरीके से अगर कोई प्रोप्राइटर लोन ले ले, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, या वह किसी से वो बोरो कर ले, तो आज न कल उसे पैसा वापस करना है। क्रेडिटर्स, उधार में माल खरीद लिया, उधार में सर्विस रिसीव कर लिया, अभी तक पैसा नहीं दिया है। कोई एक्सपेंस है जो कि हमने कर तो लिया है, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है, और किसी पार्टी से हमने सप्लाई के अगेंस्ट में पहले से पैसा एडवांस ले लिया, तो ये सब नेचर होता है लायबिलिटी का। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि अगर आपको जर्नल एंट्री को सही तरीके से पास करना है अकाउंट्स में, इस 4 चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ जाओ बिना रट्टा मारे। अगर अभी आप 4 चीज़ को अगर आप समझ चुके हो तो अब यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा आइटम डेबिट होगा और कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। वो इसलिए कि डबल एंट्री सिस्टम में हमें किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में करना होता है। तो वो आप कैसे करोगे? इसके लिए भाई एक फॉर्मूला होता है, मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम लोग अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें देखो बहुत ही सिंपल है। अभी आपने जाना एक्सपेंस और आपने जाना एसेट्स।
राइट। एक्सपेंस भी समझ गए, एसेट भी समझ गए। अगर आपने उसे पहचान लिया तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बोलता है। इसका फॉर्मूला कहता है कि अगर एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज करे, आपके बुक में अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट करना है, और अगर डिक्रीज करे तो आपको रिवर्स कर देना है। राइट, बहुत ही सिंपल सा बात है। बस किसी अगर एक को भी अगर आप समझ जाते हो, जो सेकंड वाला होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा। आप कहोगे कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है? मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं। बिजली का बिल हर महीने पे करोगे, राइट। बिजली का बिल जब हम लोग हर महीने पे करेंगे, आप ये बताओ एक्सपेंस घट रहा है या कि बढ़ रहा है? आप कहोगे सर जी हमेशा जो है एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस महीने भी 1000 रुपया देंगे, अगले महीने भी 1200 देंगे, अगले महीने भी 800 देंगे। जितना कंज्यूम करेंगे उतना पैसा हम लोग पे करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसी तरीके से कोई अगर एसेट्स हम खरीद लें तो आप ये बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है? अब जैसे कि मैं इस मोबाइल से मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे मैं यहाँ पर वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे खरीदा है तभी तो इसका वैल्यू बढ़ा ना। पहले तो हमारे पास ये था ही नहीं। अब अगर मान के चलो हमने 35,000 रुपये का कोई मोबाइल परचेज कर लिया तो वैल्यू घटा कि बढ़ा? आप कहोगे एसेट का वैल्यू बढ़ गया। जब बढ़ गया इसी को कहते हैं बढ़ना। और जब बढ़ेगा तो डेबिट, और जब घटे किसी भी कारण से तो उसे रिवर्स कर देना है। तो ये बात हो रही थी एक्सपेंस प्लस एसेट की। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इनकम। हम जान चुके हैं कैसे पहचानना है, प्लस लायबिलिटी ये भी हम जान चुके हैं। अब दोनों कंडीशन में क्या, चाहे वो इनकम हो चाहे वो आपका लायबिलिटी हो, अगर बढ़ता है यानी कि वैल्यू अगर इंक्रीज करे तो इसे क्रेडिट कर देना है, और अगर डिक्रीज करे तो डेबिट कर देना है। किसी एक को समझ जाओ, मैंने जैसे कहा, दूसरे को आपको रिवर्स कर देना है। अब आप कहोगे सर जी इसका कुछ मिसाल बता दीजिए, इनकम कैसे बढ़ता है? बाबा आप जैसे कि माल सेल करते हो तो क्या कभी बोनी बट्टा नहीं होगा? आप कहोगे होगा ना। अब जैसे ही आपने दुकान को खोला, 100 रुपये का आपने बोनी किया, माल बेचा कि नहीं? इसका माने सेल। अब ये बताओ सेल घटा कि बढ़ा? आप कहोगे नहीं सर 100 रुपये से सेल मेरा बढ़ गया, इसका माने बोनी हो गया 100 रुपये से। उसके बाद शाम तक आपने 50,000 का माल सेल कर दिया, सुबह का 100 और शाम तक 50,000। तो बताओ आपका सेल घट रहा है कि बढ़ रहा? आप कहोगे नहीं सर सेल तो हमारा बढ़ ही रहा। तो क्या आज के दुकान आज बंद हो जाएगा, कल दुकान नहीं खुलेगा? आप कहोगे हाँ जी सर जी खुलेगा। तो इसका माने सेल हमेशा आपका इंक्रीज करेगा बुक में, राइट। तो कभी कभी सेल से रिटर्न भी होगा। तो जब बढ़े तो क्रेडिट और जब घटे तो डेबिट आपको कर देना है। इसी तरीके से लायबिलिटी का भी एग्जाम्पल होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एंट्री है कि कोई प्रोप्राइटर है, उसने कंपनी को इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे कैश लगाया, बैंक बैलेंस लगाया, लैपटॉप वगैरह लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, सबका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश भी डेबिट, बैंक भी डेबिट, कंप्यूटर भी डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, परचेज गुड्स इन कैश। नगद में जैसे माल खरीदा तो बताओ परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं? तो परचेज का वैल्यू बढ़ गया तो परचेज डेबिट, और बदले में कैश क्या है हम पे कर रहे हैं, तो 15,000 से मेरा कैश का वैल्यू डिक्रीज हो गया। जब एसेट का वैल्यू बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। इस तरीके से जितने भी तरह का एंट्री है आप पास कीजिए।